नमस्कार, आज तारीख है 18 अप्रैल दिन शनिवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। संविधान संशोधन बिल लोकसभा में गिरने के बाद बीजेपी देश भर में कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान के 131वें संशोधन विधेयक को शुक्रवार शाम को 2/3 बहुमत न मिलने के कारण पास नहीं हो सका। इस घटना के बाद बीजेपी ने पूरे देश में कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष के रुख पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि इस गलती की कीमत विपक्ष को चुकानी पड़ेगी और महिलाओं को निराश करने का जवाब उन्हें देना होगा। बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों को दरकिनार कर अपना राजनीतिक खेल खेला। ईरानी ने यह भी पूछा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में महिलाओं को यह अधिकार क्यों नहीं दिया। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कल जो हुआ वह लोकतंत्र की बड़ी जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष महिलाओं का इस्तेमाल कर सत्ता में बने रहने की रणनीति बना रहा था। अगर बिल पास हो जाता तो वे जीत का दावा करते। अब बिल पास नहीं हुआ है तो विपक्ष को महिला विरोधी बताकर खुद को महिलाओं का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भाजपा कार्यकर्ता की उस याचिका पर अपना अंतिम आदेश रोक दिया है जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिक होने के दावों के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अब हाईकोर्ट ने माना है कि राहुल गांधी को बिना नोटिस जारी किए एफआईआर का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल खुले न्यायालय में सुनाए गए उस फैसले को प्रभावी रूप से स्थगित कर दिया जिसमें गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने इस आदेश को टाइप और हस्ताक्षर होने से पहले ही रोक दिया। न्यायालय ने अपने 17 अप्रैल के आदेश में, जिसे कुछ ही मिनट पहले अपलोड किया गया है, ये टिप्पणी की है कि याचिका पर तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि संभावित आरोपी को सुनवाई का अवसर न दिया जाए। 2 पेज के आदेश के अनुसार बेंच ने जगन्नाथ वर्मा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2014 के मामले में उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले को देखने के बाद फैसला रोक देने का निर्णय लिया। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 जहाजों पर ईरान के गनबोट्स ने गोलीबारी की है। ये घटना तब हुई जब ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर फिर से सख्त नियंत्रण लागू करने का ऐलान किया था। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक टैंकर के कप्तान ने बताया कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की 2 गनबोट उसके पास आईं और बिना रेडियो चेतावनी सीधे टैंकर पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जहाज स्ट्रेट पार किए बिना ही लौट गए। ईरान ने ऐलान किया था कि वह स्ट्रेट पर अपनी सैन्य निगरानी दोबारा खड़ी कर रहा है। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर डील का उल्लंघन किया, इसीलिए हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पूरी तरह सेना के कंट्रोल में होगी। वहीं अमेरिका ने हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान अमेरिका के साथ समझौता नहीं करता तब तक यह जारी रहेगी। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने DADR 58% से बढ़कर 60% किया है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इस फैसले से सरकार का सालाना 6,791 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा। इससे पहले अक्टूबर में महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया था। पिछला रिवीजन 1 जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया था, जिसका भुगतान एरियर के साथ किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में इसका ऐलान किया गया। इससे लगभग 50.5 लाख कर्मचारियों और 68.3 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बदलाव करती है। इस फैसले से कर्मचारियों की मंथली सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होता है।
छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे में 23 मजदूरों की मौत हो गई है। रायपुर के कालडा अस्पताल में भर्ती श्रमिक ने दम तोड़ दिया। इस हादसे की जांच के लिए पहले सक्ती कलेक्टर ने एसडीएम से जांच कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसकी औपचारिक जांच के आदेश दे दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी बिलासपुर के संभाग आयुक्त सुनील जैन को सौंपी है। इस मामले में सक्ती पुलिस ने वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ लापरवाही से मौत का केस दर्ज किया था। यह दुर्घटना 14 अप्रैल को सिंघीतराई स्थित वेदांता पावर प्लांट में हुई थी। हादसे में 23 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्लांट के बॉयलर यूनिट 1 में स्टीम पाइप से जुड़े पानी की सप्लाई पाइप के जोड़ में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में मजदूर इसकी चपेट में आ गए। छत्तीसगढ़ के कोल लेवी केस में निलंबित आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ईओडब्ल्यू ने उनकी कथित बेनामी संपत्तियों को अटैच कर दिया है। ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत के आदेश के बाद समीर बिश्नोई और उनकी पत्नी प्रीति बिश्नोई के नाम पर खरीदी गई करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गई हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह संपत्तियां अवैध आय से अर्जित की गई बताई जा रही हैं। जांच में सामने आया है कि प्रीति बिश्नोई के नाम पर 3 से 4 फर्म बनाकर कथित अवैध राशि का निवेश किया गया था। इन फर्मों के जरिए जमीन और अन्य संपत्तियां खरीदी गईं। जांच एजेंसियों का कहना है कि कई संपत्तियां रिश्तेदारों और परिजनों के नाम पर भी ली गई थीं। एजेंसी की जांच में सामने आई संपत्तियों में महासमुंद जिले में करीब 22 एकड़ जमीन, नवा रायपुर में जमीन, गायत्री नगर में मकान, अन्य चल अचल संपत्तियां और निवेश शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों को विशेष अदालत के आदेश के बाद अटैच कर दिया गया है। समीर बिश्नोई पर ईडी ने सबसे पहले कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उस समय वे उद्योग विभाग में महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ थे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट dudlens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।